गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े हुए मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बिल्कुल धांसू क्वेश्चन हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। और आज मेरे दोस्तों हमने जहां से लास्ट क्लास छोड़ी थी 12 अप्रैल तक का मध्य प्रदेश करंट अफेयर हमने देखा था, आज उसी से आगे मतलब 13 अप्रैल से 17 अप्रैल आज तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर मेरे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए मेरे दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होगी। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट, जो आपका ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा यकीनन मेरे दोस्तों वही इतिहास बदलेगा। क्या वही इतिहास बदलेगा? आप मेरे दोस्तों मेहनत करते जाइए, क्योंकि सक्सेस इज द डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर दैट इज यू। क्या मेरे दोस्तों? दैट इज यू। कभी यह ना सोचें कि हमसे ना हो पाएगा। मेरे दोस्तों हुनर सबके अंदर रहता है, बस इतनी सी बात है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इसी जवान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले आज का महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं मेरे दोस्तों। आज भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित और शिक्षाविद मेरे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि है, जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था मेरे दोस्तों। इसी कारण 5 सितंबर को मेरे दोस्तों टीचर्स डे या शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर की गायिका शुभ्रा अग्निहोत्री ने टेडेक्स के अंतरराष्ट्रीय स्तर के समारोह में प्रस्तुति दी है? और शुभ्रा अग्निहोत्री की पिक्चर में दोस्तों ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो फटाफट से दोस्तों बताइए, 4 विकल्प है आपके पास, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल या इंदौर। फटाफट से बताइए दोस्तों, हाल ही में शुभ्रा अग्निहोत्री ने टेडेक्स अंतरराष्ट्रीय स्तर के समारोह में प्रस्तुति दी है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर या जिले से? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जी मेरे दोस्तों इंदौर इज द परम सत्य आंसर। अब इस प्रश्न से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इंदौर शहर की किशोर गायिका शुभ्रा अग्निहोत्री ने टेडेक्स के अंतरराष्ट्रीय स्तर के समारोह में प्रस्तुति दी है। इस आयोजन में कुल 10 लोगों ने मंच साझा किया। इन 10 में से 5 तो वक्ता थे और शेष 5 कलाकार थे। इन 5 कलाकारों में से गायन प्रस्तुत करने वाली एकमात्र इंदौर शहर की गायिका शुभ्रा ही थी। इंटरनेट मीडिया के जरिए हुए इस आयोजन में शुभ्रा ने अपने घर से ही प्रस्तुति दी है, और प्रस्तुति में शुभ्रा ने उप शास्त्रीय गायन को चुना। अपने गायन के लिए शुभ्रा ने राग मल्हार को चुना। तो ये काफी मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही कतई जाहिर प्रश्न मेरे दोस्तों। हाल ही में मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर किस शहर में बनाया जा रहा है, जिसकी पिक्चर भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो फटाफट से दोस्तों बताइए, हाल ही में मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर किस शहर में बनाया जा रहा है? 4 विकल्प है आपके समक्ष, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। तो फटाफट से दोस्तों बताइए, 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए राइट आंसर बात जान लेते हैं कि भाई मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड
कोविड केयर सेंटर के शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों होगा, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर, तो इंदौर इधर मेरे दोस्तों राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि जैसे आप देख पा रहे हैं वर्तमान में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसी को देखते हुए इंदौर शहर के खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इसके लिए काम तेज गति से शुरू हो चुका है। इस एक हफ्ते में कोविड केयर सेंटर शुरू हो जाएगा। इस कोविड सेंटर में 2000 बेड की व्यवस्था होगी। इससे पहले कोरोना की पहली लहर के दौरान दिल्ली में सीआरपीएफ ने ऐसा ही सेंटर बनाया था जो देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड सेंटर मेरे दोस्तों इंदौर शहर में बनाया जा रहा है। और ये पहला पूछा जाए तो मेरे दोस्तों में दिल्ली के छतरपुर इलाके में बनाया गया था। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी कि भाई देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड सेंटर कहां पर बन रहा है? इंदौर में, जो कि राधा स्वामी सत्संग व्यास समिति के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा है। और पहला कहां पर था मेरे दोस्तों? तो दिल्ली के छतरपुर में बना था, जहां पर 10,000 बेड की क्षमता थी। चलिए, तो ये थी मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नर्मदा अपना हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया है? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, होशंगाबाद, खंडवा, जबलपुर या छतरपुर। तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए राइट आंसर कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा अपना हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण मेरे दोस्तों किस शहर में किया है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का होशंगाबाद। वेरी गुड मेरे दोस्तों, होशंगाबाद गलत ही नहीं, महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर ले, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का छतरपुर। जी मेरे दोस्तों, छतरपुर में ही नर्मदा अपना हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। तो 4 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, नर्मदा अपना अस्पताल छतरपुर में लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वर्चुअली किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने हाल ही में अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नर्मदा अपना हॉस्पिटल छतरपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर नर्मदा हेल्थ ग्रुप के निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा उपस्थित थे। अगला इसी संबंधित कि नर्मदा अपना हॉस्पिटल में बिस्तरों की संख्या 58 है, जिसमें 18 ICU बेड्स हैं। अस्पताल में CT स्कैन, सोनोग्राफी सहित आपातकालीन इमरजेंसी सारी सर्विसेज भी उपलब्ध है। और साथ ही साथ यहीं पर इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छतरपुर में आगामी समय में जल्द ही मेडिकल कॉलेज भी ओपन होने वाला है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसे उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? और जिसे उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है मेरे दोस्तों, उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इकबाल सिंह बैंस, लक्ष्मण सिंह मरकाम, विजय यादव या प्रेम सिंह पटेल। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसे उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया? चलिए जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब लक्ष्मण सिंह मरकाम। जी मेरे दोस्तों, लक्ष्मण सिंह मरकाम को ही हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात करें मध्य प्रदेश के उप सचिव, तो लक्ष्मण सिंह को बनाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन मेरे दोस्तों, वह कौन है? इकबाल सिंह बैंस ये मुख्य सचिव है। और उप सचिव किसे बनाया गया है? तो लक्ष्मण सिंह मरकाम को बनाया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि राज्य शासन ने भारतीय नौसेना आयुध संगठन के श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम की सेवाएं रक्षा मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर लेकर उन्हें उप सचिव मध्य प्रदेश शासन पदस्थ किया है। सामान्य विभाग द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हाल ही में
IRAD ऐप का उपयोग मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रारंभ किया जा चुका है। और IRAD जो कि एक एप्लीकेशन है जो कि मेरे दोस्तों एक्सीडेंट जो MP में जितने भी एक्सीडेंट होने वाले हैं या होते हैं मेरे दोस्तों उन पर ये सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस मध्य प्रदेश शासन को देने वाली है। और इस एप्लीकेशन का पूरा नाम जैसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो फटाफट से दोस्तों बताइए हाल ही में इस ऐप का प्रयोग मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रारंभ किया जा चुका है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 41, जब दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के 41 जिलों में इस एप्लीकेशन को प्रारंभ किया जा चुका है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री DC सागर ने बताया है कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में प्रभावी रूप से किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि इस ऐप का प्रयोग मध्य प्रदेश के 41 जिलों में प्रारंभ किया जा चुका है। श्री सागर ने बताया है कि ऐप का प्रयोग करके सड़क दुर्घटनाओं का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और डेटाबेस के आधार पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि दुर्घटनाओं की संख्या को न्यूनतम किया जाकर जनधन हानि को बचाया जा सके। तो ये मेरे दोस्तों काफी कारगर यहाँ पर कदम उठाया गया है हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि विश्व धरोहर दिवस मतलब वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर देश व प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने एवं उनके संवर्धन और संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए धरोहर भविष्य के परिप्रेक्ष्य में हेरिटेज पर्सपेक्टिव्स ऑफ द फ्यूचर विषय पर वेबिनार का आयोजन कहाँ होगा। 4 विकल्प में छतरपुर, दमोह, भोपाल या उज्जैन। फटाफट में दोस्तों आंसर बताएंगे कि आगामी समय में इसका आयोजन किस शहर में होने वाला है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल, जी दोस्तों भोपाल इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है पूरी वह जान लेते हैं कि विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर देश व प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित एवं उनके संवर्धन संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए धरोहर भविष्य के परिप्रेक्ष्य में विषय पर वेबिनार का आयोजन में दोस्तों पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। वेबिनार में दोस्तों आगामी 18 अप्रैल को, क्योंकि 18 अप्रैल को मेरे दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। वो 11:30 बजे से मेरे दोस्तों 1 बजे के मध्य आयोजित होगा। अब मेरे दोस्तों विश्व धरोहर दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है वह जान लेते हैं कि विश्व के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों को विरासतों के रूप में संरक्षित रखने के लिए यूनेस्को के द्वारा हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। दुनिया भर के स्मारकों और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के लिए यह दिन खास होता है। इस अवसर पर लोगों को हमारी ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के प्रयासों के बारे में अवगत कराया जाता है। साथ ही यह दिन यह भी बताता है कि हमारी यह धरोहरों को अब कितने रख रखाव, संवर्धन तथा संरक्षण की आवश्यकता है। विरासतों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए जागरूकता जरूरी क्यों है। तो कुल मिलाकर मेरे दोस्तों पूरे देश में, पूरे विश्व में जो भी कल्चरल आपके हेरिटेज साइट्स हैं उनको बचाने के लिए, उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए लोग उन्हें बर्बाद ना करें, नष्ट न करें, आगामी पीढ़ी तक वो संरक्षित रहे, लोग उनका महत्व जान पाए। इसी के लिए मेरे दोस्तों हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अब इस बार जो डे मनाया जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं कि पूरे विश्व में लगभग 1121 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से सबसे अधिक यदि आपसे पूछा जाए तो चीन में है और फिर मेरे दोस्तों दूसरे नंबर पर इटली में। भारत में लगभग 131 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जाता है कई बार कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मेरे दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर, जिसमें सांची का स्तूप, भीमबेटका और खजुराहो के मंदिर हैं। वर्ष 2021 के विश्व धरोहर दिवस का जो थीम या विषय मेरे दोस्तों वह है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर रखा गया है। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में संस्कृति विभाग के संचालनालय पुरातत्व
अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा किस महोत्सव या दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों पर आधारित फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन में दोस्तों किया जा रहा है। चार विकल्प हैं, आजादी के अमृत महोत्सव, लोक रंग महोत्सव, विश्व विरासत दिवस या अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस। तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए, चार विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस, वेरी गुड मेरे दोस्तों, दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर। हाँ, और जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का विश्व विरासत दिवस, ये वेरी गुड मेरे दोस्तों, यह भी आपका गलत नहीं, महा गलत है। तो बात करें सर फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव। जी हाँ मेरे दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ही फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि संस्कृति विभाग के संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों पर आधारित फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में चयनित छायाचित्रों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, सेकंड पुरस्कार 50,000 और तृतीय पुरस्कार में दोस्तों 25,000 रुपए एवं 3 छायाचित्रों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 10-10 हजार रुपए प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में प्राप्त छायाचित्रों में जो श्रेष्ठ छायाचित्र पिक्चर होगी उसे राज्य संग्रहालय भोपाल में प्रदर्शनी भी उसकी लगाई जाएगी। तो अच्छा मौका है दोस्तों, आप भी मेरे इसमें क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि दमोह जिले के विधानसभा क्षेत्र दमोह 55 के लिए मतदान आगामी कितने अप्रैल को प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगा? चार विकल्प में 17, 18, 19 या 20 अप्रैल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 17 अप्रैल, मतलब आज से ही मेरे दोस्तों शाम के 7 बजे तक, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक मेरे दोस्तों दमोह में उपचुनाव के मतदान हो रहे हैं। तो 17 अप्रैल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि कोरोना लहर के बीच 17 अप्रैल यानी शनिवार के दिन दमोह उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, मतलब हो रही है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार देर शाम चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 17 अप्रैल सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होगा। मतदान के पहले सुबह 5:30 बजे मॉक पोल प्रारंभ होगा। 2 मई को जिला मुख्यालय पर मतों की गणना की जाएगी और इसी दिन इसका रिजल्ट भी या नतीजे मेरे दोस्तों घोषित किए जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी मेरे दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीटीआई, जिसे बोला जाता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश में ब्यूरो प्रमुख रहे किस वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर दुख व्यक्त किया है? चार विकल्प है, जमालुद्दीन अहमद, गयूर खान, मोहम्मद सईद या सलीम खान। फटाफट में दोस्तों राइट आंसर बताइए। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जमालुद्दीन अहमद इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पूर्व पत्रकार जमालुद्दीन अहमद के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जमालुद्दीन अहमद 2007-8 के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल में पीटीआई के प्रमुख ब्यूरो रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ कई समाचार पत्रों के लिए भी काम किया है। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के जिलों में कितने कोविड केयर सेंटर में दोस्तों का संचालन आरंभ हो गया है? फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कुल कितने कोविड केयर सेंटर का संचालन प्रारंभ हो गया है? चार विकल्प हैं, 90, 96 या 94। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 94 का, तो 94 इतना मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि प्रदेश के जिलों में 94 कोविड केयर सेंटर का संचालन आरंभ हो गया है। प्रत्येक जिले को 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ में दोस्तों मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक जिलों को 1-1 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर, एसपी और आईजी से वर्चुअल चर्चा कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी ली है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि एमपी में शुरू हुए 94 कोविड केयर सेंटर।
चलिए दोस्तों, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक मनाए गए टीका महोत्सव में कितने नागरिकों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया गया था। तो मेरे दोस्तों, इन 3-4 दिनों में कुल कितने लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन लगवाया है? तो आपको बताना है 4 विकल्प में, 12 लाख से अधिक, 13 लाख से अधिक, 14 लाख से अधिक या 15 लाख से अधिक। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 14 लाख से अधिक, तो विकल्प क्रमांक 3 इज द परम सत्य आंसर। मतलब 11 से 14 अप्रैल तक मेरे दोस्तों 14 लाख से अधिक लोगों ने मेरे दोस्तों इस कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण अभियान में भाग लिया है और वैक्सीन को लगवाई है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक मनाए गए टीका उत्सव में 14,79,947 नागरिकों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। और यहाँ पर हर एक दिन का डेटा मेरे दोस्तों आपके समक्ष यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कोविड मरीजों के लिए उपचार हेतु बिस्तरों में वृद्धि करने के लिए जल्द ही प्रदेश के किस अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है? 4 विकल्प आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई मध्य प्रदेश के किस अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 4 का उपरोक्त सभी, वेरी गुड मेरे दोस्तों, दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, मतलब रेड क्रॉस हॉस्पिटल भोपाल इज द राइट आंसर। इसी हॉस्पिटल में हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विजिट किया था और यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि अब इसे कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने भोपाल के रेड क्रॉस अस्पताल का निरीक्षण किया, वहां उपलब्ध तमाम व्यवस्थाओं को देखा। श्री सारंग ने बताया है कि भोपाल में कोरोना मरीजों के उपचार हेतु बिस्तरों में वृद्धि करने के लिए जल्दी रेड क्रॉस अस्पताल को मेरे दोस्तों कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में PhD चैम्बर MP चैप्टर के टीका उत्सव महत्व पर जागरूकता अभियान को किस मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में दोस्तों आपको दिखाई दे रही है, फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों किस मंत्री के द्वारा इसे वर्चुअली संबोधित किया गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, ओम प्रकाश सकलेचा, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग या शिवराज सिंह चौहान। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, मतलब ओम प्रकाश सकलेचा, जी हाँ मेरे दोस्तों, हाल ही में ओम प्रकाश सकलेचा ने इसे वर्चुअली मेरे दोस्तों क्या किया है, लोग संबोधित किया, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आह्वान किया है कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए उद्योग समूह आगे आए हैं। श्री सकलेचा PhD चैम्बर MP चैप्टर के टीका उत्सव महोत्सव पर जागरूकता कार्यक्रम को वर्चुअली माध्यम से संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों और समुदायों के 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी मेरे दोस्तों इन्फॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस आरक्षक को उनकी विगत 15 वर्षों से उत्कृष्ट सेवाएं देने पर DGCR से सम्मानित किया गया है? और जिन्हें सम्मानित किया गया उनकी पिक्चर में दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही। 4 विकल्प में सुनील श्रीवास्तव, महेश शर्मा, DC सागर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए दोस्तों हाल ही में किस आरक्षक को उनकी 15 वर्षों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है? चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, सुनील श्रीवास्तव इज द मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री DC सागर ने सोमवार को आरक्षक श्री
सुनील श्रीवास्तव को पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पद से सम्मानित किया। श्रीवास्तव ने 23 वर्ष के कार्यकाल में 113 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनका सेवा काल में दोस्तों बेदाग रहा है। विगत 15 वर्षों से उत्कृष्ट सेवाएं देने पर इन्हें DGCR से सम्मानित किया गया है। ADG श्री सागर ने आरक्षक सुनील श्रीवास्तव को पदक पहनाकर बेहतर सेवाएं देने के लिए हार्दिक बधाई और भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। सेकंड अंतिम प्रश्न 15वें नंबर पे ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में फिक्की फ्लो इंदौर के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया और जिसे नियुक्त किया गया उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 4 विकल्प में मीतू कोहली, रिया छाबड़ा, नीति सिंह या श्वेता तिवारी। फटाफट से दोस्तों ये हाल ही में कि भाई फिक्की फ्लो इंदौर का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। चलिए जानते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प का मीतू कोहली, जब तो मीतू कोहली इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है, पहले तो फिक्की का फुल फॉर्म की बात कर लेंगे तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का पूरा नाम है और इसकी चेयरमैन हाल ही में मीतू कोहली को नियुक्त किया गया है। वो 2021-22 के लिए संस्था का संचालन करेंगे और इससे पहले चेयरमैन कौन थी मेरे दोस्तों, रिया छाबड़ा थी। अब नव नियुक्त चेयरपर्सन नीतू कोहली ने कहा है कि मेरा मकसद रिश्तों को बेहतर बनाना, कौशलों को बढ़ाना, बहुत कुछ सीखने और सशक्तिकरण के मामलों में बेहतर काम करना होगा। 2020-21 में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए मतलब बिजनेसमैन बनाने के लिए कोशिश रहेगी। स्कूलों में शिक्षा ले रही छात्राओं को भी सशक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए जाएंगे। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो ये मेरे आज के हमने महत्वपूर्ण 15 टॉप ललन टॉप MP करंट अफेयर क्वेश्चन आपके समक्ष मेरे दोस्तों डिस्कस किए हैं। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ गया। यदि क्लास पसंद आई तो मेरे दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रहे कि जो विद्यार्थी भी क्लास को डिसलाइक करते हैं पहले आप उसको किसी भी काम को करने से पहले उसके उचित और अनुचित के बारे में भली बात की आपको जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है या आप उससे यदि अच्छा कर सकते हैं तो तभी उस चीज को डिसलाइक कीजिएगा। और ऐसे डिसलाइक जो लोग करते हैं वीडियोस को या फोटोज को किसी व्यक्ति की किसी भी राजनेता की मेरे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाला भी आपको देख रहा है, वह भी आपके आगामी भविष्य में होने वाली परीक्षा में आपको भी डिसलाइक ही करेगा। तो इस चीज का मेरे दोस्तों विशेष ध्यान रहे। चलिए आप सभी से विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।